और ये इंडसइंड बैंक के स्टॉक को कैसे अफेक्ट हुआ था ये न्यूज आने के बाद? So the day this news came in, 25%, the stock was down in one day 25%. My God. It's an FNO stock. It's a first of all, it is a Nifty stock. वो Nifty 50 index में है. Very small proportion. I think 0.67% उसका weightage है. Very small proportion. Okay. But the day that news came out, the stock is in FNO. FNO में ना कोई भी up circuit down circuit नहीं होता है. कितना भी short कर सकते हो आप जाके उसको. So that day the stock was at one point down 30-35%, then it recovered back to 25%. So basically IndusInd Bank के एज अ बैंक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ये 2000 करोड़ का लॉस भी एब्जॉर्ब कर लेगी, बट द इन्वेस्टर कम्युनिटी गॉट वरीड कि आगे चल के क्या होगा. अब एक और चीज बाहर निकल के आ रही है कि सम ऑफ द थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेटर्स हैव फाउंड दैट उनको माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो में भी प्रॉब्लम है. सो जब एक कॉकरोच होता है ना, तो एक कॉकरोच कभी नहीं होता है, बहुत सारे कॉकरोचेस होते हैं. माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो में क्या प्रॉब्लम्स है? सो माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो में वो ऐसा बोल रहे हैं कि कुछ एनपीएस आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं. सब बैंक से करते हैं, सब बैंक से करते हैं. अभी इंडसइंड बैंक की स्कूलिंग ज्यादा हो रही है क्योंकि ये सब बाहर निकल रहा है. ठीक है, एक बार एक्सप्लेन करोगे एनपीएस, माइक्रो फाइनेंस, ये सब टर्म तो कैसा होता है ना, माइक्रो फाइनेंस में आपको समझा देता हूँ. अगर पान वाला है ना, पान वाला को कोई बैंक लोन देगा ना, उसको माइक्रो फाइनेंस बोलते हैं. वो लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट क्लास है इंडिया का. ठीक है, उनको कोई लोन नहीं देता है. कुछ बैंक जाके लोन देते हैं क्योंकि वहां पे जो इंटरेस्ट मिलता है ना बैंक को, 26-28-30% मिलता है. बाप रे. So lowest class of India. Why is India not developed? India is not developed because lowest class of India is borrowing at 28-29%. If you have such high cost of capital, how will you make money and then feed yourself? In India, अगर आप देखोगे ना ROE रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब अगर किसी ने 100 रुपया लगाया तो 22% सिर्फ 2 कंपनीज का है आज तक पूरे 10 साल में. वन इज एशियन पेंट्स एंड वन इज अ वेरी स्मॉल कंपनी कॉल्ड RCL Geartech. सिर्फ यही 2 कंपनी का है. सो व्हाट इज हैपनिंग इज, ये बैंक जो है ना, वो छोटे छोटे लोगों को बैंकक्रप्ट कर रहे हैं इन द सेंस. बट क्या करें, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हाई नहीं है, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू हेल्प, बट वो एक प्रॉब्लम है. ठीक है, तो कैसा है ना, ये छोटे से छोटे लोग कई बार है ना, वो लोन को रीपे नहीं कर पाते हैं. उनके बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम हुआ, जैसे कोविड जैसा प्रॉब्लम आ गया, तो दिहाड़ी नहीं होती उनकी, डे टू डे वर्क नहीं होता है उनका, तो पैसे नहीं मिलेंगे. तो बैंक जब इन लोन्स को देता है ना, ये हाईली रिस्की लोन्स होते हैं, बैंक को भी पता है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है EMI ना मिले. तो जब माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो ऑफ इंडसइंड बैंक, वहाँ पे एनपीएस आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं, बैंक उनको हाइड करने की कोशिश कर रहा था ताकि एनपीएस और बाहर ना आए. राइट. सो ये अभी थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है कि क्या है, बट ये भी अब नया चीज बाहर निकल के आ रहा है. सो व्हेनेवर देयर आर कॉकरोचेस, देयर नॉट वन कॉकरोच, देयर आर मल्टीपल कॉकरोचेस, एंड IndusInd Bank will go through this, not a problem. IndusInd Bank will do really well 3 to 5 years down the line when a new management comes in and cleans up everything. बट ये जो पूरा किस्सा है, द एपिसोड, इट draws to the fact that management decisions, management in force, that will decide whether a lender will become the next HDFC Bank or not. सब लोगों को नेक्स्ट HDFC बैंक बनना है, बट इतना आसान नहीं होता. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.